तो देखिए आप सभी, जो हमारा प्रधानमंत्री जी बोलता है कि कभी भी मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, अगर करूँगा भी जिस दिन मैं मनुष्य नहीं रहूँगा, मैं कभी भी नहीं कर सकता। और तो गोदी मीडिया को तो बात छोड़िए, वो अगर कहीं पर भी हिंदू मुसलमान का अगर कोई भी एंगल मिले तो बड़ा चढ़ा कर बोलने लग जाता है। तो आइए देखते हैं देश का पूरा आंकड़ा क्या कहते हैं। क्या सच में मुसलमान का आबादी बढ़ी है और हिंदू का आबादी घटी है? तो चलिए डिटेल में आज इस वीडियो में जानते हैं। एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूँ, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। बीच चुनाव एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। द हिंदू पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन इन एन इक्वल पीरियड बाय 7.82%। 88% कम हुई है। Think about this. It's crazy. एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है। और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी? तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इसी सवाल के जवाब को कि क्या भारत में मोदी के पीएम बनने के बाद 100 करोड़ प्लस हिंदू खतरे में आ गए हैं। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, कड़वा सच है। और क्या मुसलमानों पर खतरे वाला नैरेटिव सिर्फ मोदी की इमेज खराब करने के लिए लाया जाता है? इस वीडियो में डिटेल्ड फैक्ट्स और थोड़े से कॉमन सेंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे डर के आगे पीस है। ओके, थैंक यू। तो इस नए डर की दुकान का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक डेमोग्राफिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रिलीजियस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चेंज इन पॉपुलेशन शेयर एनालाइज किया गया है फ्रॉम 1950 टू 2015। और इस रिपोर्ट का मिसयूज करके गोदी मोदी ने फिर से हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का पुराना खेल इलेक्शंस के चलते पावर प्ले मोड में ऑन कर दिया है। उनको लगता है इससे लोग भड़केंगे, वोट मिलेगा, और उनका इरादा है भड़काना। और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है। You're right. तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में ये समझकर कि इस रिपोर्ट में आखिर बताया क्या गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया की 167 कंट्रीज की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजियस पॉपुलेशंस का शेयर इन टोटल पॉपुलेशन 65 ईयर टाइम पीरियड में कैसे चेंज हुआ है उसको एनालाइज किया गया है। पर इस पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज के कॉजेज को इस रिपोर्ट में स्टडी नहीं किया है। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर मेजॉरिटी ग्रुप का शेयर इन टोटल पॉपुलेशन घटा है तो वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली समिति की रिपोर्ट ने साधु संतों और हिंदू संगठनों को भी नाराज कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं गोदी मोदी के इस रिपोर्ट पर किए पहले फेक क्लेम पर कि भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये एक खतरे का संकेत है। सोचिए कितनी बड़ी हिंदू आबादी 65 सालों में 50 से 2014-15 तक 7.82 घटी भाई साहब, बढ़ी नहीं, घटी 7.82 घट गई हिंदुओं की आबादी। हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है और बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी आबादी घटी है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। ये झूठ है। क्योंकि 1951 और 2011 सेंसस के हिसाब से इन 60 सालों के बीच हिंदुओं की आबादी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ पहुंच गई थी और वहीं मुस्लिम्स की आबादी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ से 17 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो ये साफ है कि पॉपुलेशन किसी भी रिलीजियस ग्रुप की कम नहीं हुई है। और अपने 10 साल की सरकार में एक सेंसस ना करा पाने वाले पीएम मोदी इस रिपोर्ट को कुछ ऐसे कोट करते हैं जैसे भारत में हिंदू कम हो रहे हो, जबकि आज के भारत में ऑलमोस्ट 110 करोड़ प्लस हिंदू हैं, यानी दुनिया में हर 7वां इंसान भारत में रहने वाला एक हिंदू है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना
तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है जी, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा। उनकी संख्या बढ़े कैसे कि दुनिया से चिंता करनी चाहिए। जब हिंदूज की संख्या घटी ही नहीं है तो चिंता एक्चुअली किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के 65 इयर्स के टाइम पीरियड में एक्चुअली हिंदूज की संख्या ऑलमोस्ट 70 करोड़ से बढ़ी है। I wonder why these people don't get themselves a proper education. अब चलते हैं गोदी मोदी के दूसरे डर क्रिएट करने वाले फेक नफरती क्लेम पर कि भारतीय हिंदुओं की शेयर ऑफ पॉपुलेशन में एक अनोखी अनप्रेसिडेंटेड गिरावट आई है। अराउंड द ग्लोब दुनिया में अक्सर देश ऐसे हैं जहां पे मेजॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन भारत में और म्यांमार में आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मिनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है। यानी यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, उसकी जनसंख्या कम हो रही है और शार्प डिक्लाइन आ रहा है। एक्चुअली ये बात भी टोटली 0% फैक्चुअल है और 100% फेक क्रिएटेड प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अगेन हिंदुओं की जनसंख्या नहीं घटी है, बल्कि ये रिपोर्ट सिर्फ ये कहती है कि मेजॉरिटी हिंदुओं का टोटल पॉपुलेशन में हिस्सा यानी शेयर 8% कम हुआ है। और किसी देश में ऐसा होना माइनॉरिटीज की वेल बीइंग के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है और ना कि मेजॉरिटी के लिए कोई डर का संकेत। ये रिपोर्ट खुद बताती है कि 167 कंट्रीज में से 123 देशों में यानी 75% में मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी बहुसंख्यक आबादी का शेयर इन टोटल पॉपुलेशन ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 22% घटा है, जबकि भारत में मेजॉरिटी हिंदूज का शेयर लगभग 8% ही घटा है, मतलब ग्लोबल एवरेज का 1/3। पर गोदी मीडिया देश को ब्रेन वॉश करने के लिए खुलेआम ये झूठ परोस रहा है कि सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चल रहा है और जिसकी आबादी तेजी से घट रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और सच ये है कि ना सिर्फ 167 कंट्रीज में से 75% में माइनॉरिटी का शेयर इन टोटल पॉपुलेशन बढ़ा है, बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाली 45 कंट्रीज में से 32 में सेम ट्रेंड देखा गया है, विद एवरेज डिक्लाइन इन मेजॉरिटीज शेयर इन पॉपुलेशन बाय 19% एज कम्पेयर टू इंडिया का ऑलमोस्ट 8%। ऑल्सो OECD कंट्रीज यानी वो देश जो हाई इनकम और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज माने जाते हैं, उन 35 एनालाइज देशों में से 33 यानी 94% में भी मेजॉरिटी का शेयर घटा है, और वो भी एवरेज पे ऑलमोस्ट 29% डिक्रीज, जो कि इंडिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। अराउंड द ग्लोब दुनिया में अक्सर देश ऐसे हैं जहां पे मेजॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो चलिए अब चलते हैं कॉमन सेंस और फैक्चुअल एनालिसिस से कोसों दूर गोदी मोदी के तीसरे नफरती झूठ वाले क्लेम पर कि 1950 से 2015 के बीच भारतीय मुस्लिम्स की शेयर इन पॉपुलेशन में एक अनोखा इंक्रीज देखा गया है, और इससे प्रूव होता है कि मुस्लिम्स पर आज की तारीख में कोई खतरा नहीं है। The data has totally exposed the lies peddled by the Congress ecosystem that keeps chanting. चिल्ला चिल्ला कर खान मार्केट गैंग के लोग अल्पसंख्यक खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है वाला नैरेटिव फैलाने का इस देश में निरंतर प्रयास करते हैं। उनका एजेंडा आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त तो एक्चुअली कॉमन सेंस हो चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल से एक ऐसी पार्टी पावर में है जिसके लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ और इस पार्टी से एसोसिएटेड संघ परिवार के लोग ओपन हेट स्पीचेस अगेंस्ट मुस्लिम्स दे रहे हैं। आज की जो जरूरत है वो जरूरत है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत करने के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहाँ कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहाँ कोई मस्जिद नहीं होगी, जहाँ कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और इनफैक्ट टीवी न्यूज पर भी ऐसी नफरत अब एक आम बात हो गई है। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है, ये करेक्ट कर लीजिए। इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको आर्थिक स्थिति से मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो। मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। और हालत ऐसी है कि एक आम मुसलमान अब अपने ही देश में बस नॉर्मली एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बहुत मुसीबत का सामना है, बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं उन्हें भगाया जाता है, मुसलमान के नाम पे धब्बा कर दिया है। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए।
बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम है उनका? ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको? हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मजहब हिंदू ही रहेगा ना, तो उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। बताइए हम किधर जाएं? कहने को हिंदू राष्ट्र है हम लोग, लेकिन हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमान खतरे में है। मुसलमानों की 43% बढ़ गई साहब, 43% का जंप है। 43% रॉकेट बनी हुई है, टॉप स्पीड से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। 43 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रट गया होगा आपको ये आंकड़ा। और जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी की शेयर इन पॉपुलेशन में 43% इंक्रीज की बात है, तो अगर ये आंकड़ा आपको डरा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट के लिए इसी रिपोर्ट में से आपके लिए कुछ और आंकड़े पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी पॉपुलेशन 200% से बढ़ी है, जबकि बांग्लादेश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 300% से बढ़ी है और नेपाल में तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1950 में ऑलमोस्ट 0% से 2% हो गई है, यानी मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इनफाइनाइट % का जंप है। तो क्या इन सब देशों की मेजॉरिटी को अपनी क्रिश्चियन माइनॉरिटी से खतरा महसूस होना चाहिए? नो नो नो। अब चलते हैं गोदी और मोदी के चौथे झूठ की तरफ, जो बेस तो है पाकिस्तान पे, पर उसका मकसद है इंडिया में एंटी मुस्लिम नैरेटिव मेजॉरिटी हिंदुओं के दिमाग में भरना। समझिए, भारत पाकिस्तान, भारत में माइनॉरिटी मुसलमान 43%, पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू 80% नीचे, 80%, 43% अप, 80% नीचे। ये है सच। और सरप्राइजिंगली इस रिपोर्ट ने भी इस बीजेपी आरएसएस के पुराने प्रोपेगेंडा को एक तरह से सपोर्ट किया है। पर सच ये है कि पाकिस्तान के 1951 सेंसस के फिगर्स को अगर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसमें अलग अलग डिवाइड करके देखें, from 1.56% in West Pakistan in 1951 to almost 2% according to 2017 census, पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 28% बढ़ी है। पर क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटी फल फूल रही है? यहाँ की माइनॉरिटी शानदार फल फूल रही है, 43%। अब तो कोई नहीं कहेगा ना खतरे में होते तो 43% बढ़ जाते। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। पर यह जरूर सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के अगेंस्ट बहुत सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन किया जाता है, और इसीलिए हमें इंडिया को उनके रास्ते पर चलने से रोकना चाहिए और अपने सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने की जगह यहाँ की सरकार को उसे और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला देश है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बकवास कंसेप्ट है, बकवास कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम। There's nothing called bloody hell, there's nothing called वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है। वसुधैव कुटुंबकम बांधे मानवाला है। क्या बोले मैं समझा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम बांधे मानवाला है। वसुधैव कुटुंबकम बांधे मानवाला है। कुछ भी। चलते हैं इस रिपोर्ट से रिलेटेड 5वीं और इस वीडियो के आखिरी नफरती झूठ पर, कि भारत में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदुओं की पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ने का एक कारण है प्लान्ड पॉपुलेशन जिहाद, जो 3 तरीकों से किया जा रहा है। पहला कारण है घुसपैठिए, दूसरा मुद्दा धर्म परिवर्तन का, तीसरी बड़ी बात है जनसंख्या वृद्धि। और इसी का डर दिखा के बोला जाता है कि सोचिए ये 2050 में क्या होगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। 2050 में क्या होगा सोचिए। इसी रफ्तार से हिंदू घटते गए, मुसलमान बढ़ते गए, हिंदुओं का घटता रेट, भारत बन जाएगा इस्लामिक स्टेट। क्या होगा मैं बताता हूँ। ये सब नफरत फैलाने से तुम्हारा तो फायदा होगा, पर हमारे देश का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हर पॉपुलेशन रिपोर्ट और एक्सपर्ट यही कहती है कि साल 2100 तक दोनों हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। पर फैक्ट्स और कॉमन सेंस के विरुद्ध बीजेपी आरएसएस के नफरती चिंटू आपको अक्सर ऐसी उटपटांग बातें बोलते नजर आ जाएंगे। हिंदू अगले कुछ सालों में अल्पसंख्यक हो जाएगा। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं।
इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं। ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। और ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स मोदी ने गुजरात के सीएम होते हुए भी दिए थे, और वो भी 2002 के दंगों में पीड़ित मुस्लिम रेफ्यूजी कैंप्स को बच्चा पैदा करने वाला सेंटर बुला के। तो मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सच ये है कि इकोनॉमिकली और सोशली पिछड़े रहने की वजह से मुस्लिम्स का ग्रोथ रेट हिंदुओं और बाकी कम्युनिटीज से हायर रहा है, पर मुस्लिम फर्टिलिटी रेट पिछले 30 सालों में बहुत तेजी से गिर रहा है और आगे भी गिरता रहेगा। दरअसल मुस्लिम फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की तुलना ज्यादा तेजी से घटती जा रही है। पर अगर ये भी मान लें कि हिंदू और मुस्लिम आज के ही फर्टिलिटी रेट से भी आगे बढ़ते रहें, फिर भी दोनों की पॉपुलेशन 50-50 होने में 270 साल लग जाएंगे। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए। इनके दिमाग की गरीबी इतनी है कि इनकी समझ में नहीं आता। तो आप देख रहे हैं कि धर्म के साथ इसको जोड़ना गलत होगा। जहाँ पे लिटरेसी ज्यादा हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज्यादा हो, जहाँ पे हेल्थ का एक्सेस ज्यादा हो, जैसे केरल, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि मुसलमान की भी कम है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि नवंबर 2006 में सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि इंडियन मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एज ए कम्युनिटी SC/ST कम्युनिटी से भी खराब है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 4% लोग ग्रेजुएट हो रहे थे और 6 से 14 की एज के 25% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद दिसंबर 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में तब के PM मनमोहन सिंह ने भारत के विकास मॉडल की बात करते हुए ये कहा था कि माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का देश के संसाधनों पे पहला क्लेम होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। वैसे लोगों ने एक और बात पर ध्यान दिलाया। मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर फर्स्ट क्लेम की बात कही थी, फर्स्ट राइट की नहीं। संसाधनों पर पहला दावा, न कि पहला अधिकार। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। अब बात करते हैं घुसपैठिए वाले नैरेटिव की, जिसके बेसिस पर ही मोदी सरकार ने एक नेशन वाइड NRC की बात की थी। अमित शाह का एक बयान है, कहा कि हम देश भर में NRC लागू करेंगे और बौद्ध, सिख और हिंदुओं को छोड़कर एक एक घुसपैठिए को देश से मिटा देंगे। और अब 2024 इलेक्शंस में सब मुस्लिम्स को घुसपैठिया घोषित कर दिया है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Why does he do this? Why? So many times I feel that मत कर यार, please. गृह मंत्री अमित शाह ने एक से एक अधिक मौकों पर कहा है कि घुसपैठी दीमक बनकर देश को खा रहे हैं। लेकिन 2014 से जब भी संसद में सरकार से अवैध प्रवासियों यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या पूछी गई, तो उनका जवाब ज्यादातर एक ही है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? एक और नफरती प्रोपेगेंडा जो बीजेपी RSS अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए सालों से चलाती आ रही है, वो है रिलीजियस कन्वर्जन, जिसके नाम पर हिंदुओं को भड़काया जाता है और इसी बेसिस पर लव जिहाद जैसे लॉज लाए जाते हैं, जबकि इंडिया में ऑलरेडी फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स के अगेंस्ट लॉज हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग
जो 2009 में भड़काऊ फ्रिंज एलिमेंट्स कहलाए जाते थे, वो पिछले 10 साल में जेल की जगह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के मेन फिगर बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी, बाबा बाबा बाबा। पर रिलीजियस कन्वर्जन्स का सच हमें इस रिसर्च स्टडी से पता चल सकता है, जो बताती है कि भारत में 99% अडल्ट्स जो हिंदू पैदा हुए थे वो अब भी खुद को हिंदू धर्म से ही आइडेंटिफाई करते हैं, और रिलीजियस कन्वर्जन या स्विचिंग इंडिया में एक बहुत ही रेयर चीज है। पर बीजेपी का वोट के लिए डर पैदा करने वाला खेल आपको कुछ और समझाएगा। देश के इस्लामीकरण होने की ओर जिस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें रोकने की जरूरत है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। और अंधभक्त और नफरती चिंटुओं का सॉल्यूशन टू दिस नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड हिंदू पॉपुलेशन फॉलिंग ये है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। लगातार हिंदुओं की घटती जनसंख्या बहुत चिंता की बात है, जब दूसरे धर्म वाले इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं। मैं आदरणीय भागवत जी का बहुत आभारी हूँ। एक स्वयंसेवक के नाते हम लोगों के जीवन में ये बड़े गौरव की बात होती है कि जब हमारे कोई अधिकारी, हमारे संघ व्यवस्था के जो मुखिया हमें आशीर्वाद देते हैं, तो यूं ही हमारा सीना खुल जाता है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। यानी कि माँ की संवेदना को सार्वजनिक रूप में किस प्रकार से मोड़ा जा सकता है और किस प्रकार से सामाजिक चेतना का उत्थान काम किया जा सकता है, तो दीदी माँ ने करके दिखाया है। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी तो एक आध बात जानने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है। तो ये समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि मुसलमानों के नाम का डर दिखा के हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है उनका वोट और विश्वास पाने के लिए। और ये खेल बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व आइडियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस सालों से खेल रही हैं, और यही हुआ इस बार भी PMEAC की डेमोग्राफिक रिपोर्ट के साथ। इसे क्लियरली जानबूझकर इलेक्शन टाइम पे रिलीज किया गया, एक कम्युनल स्पिन देकर, ताकि इसकी खबर हर गोदी चैनल पर चलाकर मेजॉरिटी वोट बैंक्स के वोट्स को बीजेपी के पाले में कर दिया जाए। ये नीच राजनीति है नहीं, ये नीच कर्म है नहीं, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मोदी के न्यू इंडिया में अब बहुत जरूरी है कि सब भारतीय लोग हर नफरती फेक न्यूज से सावधान रहें, क्योंकि आज के जमाने में हथियार में बारूद भरने से पहले दिमाग में बारूद भरना जरूरी है। हथियारों वाला युद्ध जीतने से पहले वैचारिक युद्ध जीतना जरूरी है, और यही इस नए युग की चुनौती है, क्योंकि आप हथियारों में भरे बारूद की सप्लाई को तो रोक सकते हैं, लेकिन दिमाग में भरे बारूद को डिफ्यूज करना अब असंभव है। You're right. तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग्य, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो, आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू।